कि जो आगरा विग्रह ले जाए गए हैं उन विग्रह को ला करके और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो असली गर्भगृह है वहां ला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। 2 केस हमने डाले हैं और दोनों केस अभी न्यायालय में चल रहे हैं। 1017 में एक लुटेरा आया गजनी से, महमूद गजनवी, उसने इस मंदिर का विध्वंस किया। कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिए गए और कुछ विग्रह कसाईयों को मांस उन पर रख के काटने के लिए दिए गए। यहां से विग्रह को आगरा ले गया और आगरा में जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रह को लगा दिए जो पैरों से चढ़ते उतरते हैं, वो विग्रह आज भी लगे हैं। फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस मंदिर को फिर तोड़ा गया, 4 बार तोड़ा गया। सबसे पहले 1017 में एक लुटेरा आया गजनी से, महमूद गजनवी, उसने इस मंदिर का विध्वंस किया। फिर राजा विजयपाल सिंह के द्वारा 1150 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर 1351 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस मंदिर को फिर तोड़ा गया। फिर सभी ब्रजवासियों के सहयोग से धर्म प्रेमी जनता ने इस मंदिर का भव्य और दिव्य निर्माण कराया। लेकिन फिर 1488 में एक आताताई सिकंदर लोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इसने इस मंदिर का विध्वंस किया और मंदिर का ही विध्वंस नहीं किया, यहाँ के विग्रहों को ले जा करके जमुना में फेंकवा दिया। कुछ विग्रह कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिए गए और कुछ विग्रह कसाईयों को मांस उन पर रख के काटने के लिए दिए गए। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह बंदेरा के द्वारा इस मंदिर का भव्य निर्माण 33 लाख रुपए में उस समय किया गया। इसके बाद एक समय आता है 1670 का, और 1670 में एक वहशी दंदा औरंगजेब ने इस मंदिर का विध्वंस किया और मंदिर का विध्वंस करने के साथ साथ यहां से विग्रह को आगरा ले गया और आगरा में जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में विग्रह को लगा दिए जो पैरों से चढ़ते उतरते हैं, वो विग्रह आज भी लगे हैं। हमने 2 केस न्यायालय में डाले, मैं अब उसमें आ रहा हूं लीगल विधि। हमने 2 केस न्यायालय में डाले। पहला केस हमारा यह है कि 13.37 एकड़ जमीन में से जो 2.5 एकड़ जमीन है जहां भगवान का असली गर्भगृह है वो हमको मिलना चाहिए और वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर का जैसे अयोध्या में निर्माण हुआ है ऐसे मथुरा में निर्माण होना चाहिए। दूसरा केस हमारा यह है कि जो आगरा विग्रह ले जाए गए हैं उन विग्रह को ला करके और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो असली गर्भगृह है वहां ला करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। 2 केस हमने डाले हैं और दोनों केस अभी न्यायालय में चल रहे हैं। सत्यमित्रानंद जी से पूछूंगा, उससे पहले जरा आप एक बार मुझे ये और बता दीजिएगा कि पिछली सुनवाई में क्या हुआ, तमाम लोग भी जानना चाह रहे हैं। अभी ये मामला उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहा है और उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा आदेश कर दिया गया कि वहां पर कोर्ट सर्वे होगा, कोर्ट कमीशन होगा। पिछली डेटों में किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे स्टे कर दिया गया है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी 16 तारीख को, पिछली 16 तारीख को एक आदेश पारित किया गया था कि यथास्थिति अभी जब तक कि प्लेसेस ऑफ बर्ड्स एक्ट 1991 का जो प्रोविजंस हैं, जो प्रावधान है वो क्लियर नहीं हो जाएगा जब तक किसी केस को न तो कोर्ट में कोई स्वीकार किया जाए मंदिर परिसर से संबंधित, न ही कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाए। ठीक, तो अभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अभी तारीख है 27 तारीख है और उसमें हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि इसमें इशू फ्रेम कर दिया जाए, बाद बिंदु तय कर दिया जाए, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे नहीं किया गया तो कोर्ट की प्रोसीडिंग यथावत चलती रहनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि बाद बिंदु तय होकर के केस गवाही में आए, एविडेंस में आए और शीघ्र से शीघ्र इस केस का निस्तारण होना चाहिए। ठीक है, महामंडलेश्वर है हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र गिरि जी। आपसे आचार्य जी मैं समझना चाहूंगा, चूंकि जिस बात